लगातार यमुना की गंदगी, यमुना में उठ रहे झाग का मुद्दा दिल्ली में दिल्ली सरकार के गले की फांस की तरह बना रहता था और इसी मुद्दे पर बीजेपी ने इन विधानसभा चुनाव में दिल्ली का समर्थन भी हासिल किया। लिहाजा इस बार दीपावली तक यमुना से अगर ये झाग साफ हो जाता है और यमुना में आ रही ये गंदगी खत्म हो जाती है तो एक बात का इशारा होगा कि यमुना साफ होने के रास्ते पर आगे बढ़ चली है। लेकिन उससे कहीं पहले यमुना के सभी नालों के एंट्री पॉइंट पर अगर एसटीपी लगकर वो काम शुरू हो जाए तो उससे गंदा पानी यमुना में जाना पहले ही रुक जाएगा। यमुना में तैर रही ये गंदगी बताती है कि यमुना की हालत किस कदर बुरी हो चुकी है। ये झाग बताता है कि कितना जहरीला पानी हो चुका है, ऑक्सीजन लेवल इसमें कितना गिर गया होगा, इसके अंदर जलीय जीवन है, मछलियां हैं तो कितनी बची होंगी इस बारे में कुछ नहीं पता, और जो भी बची होंगी वो कितना जहर अपने अंदर ले रही होंगी। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और आदित्य कुमार मेरे साथ संवाददाता मेरे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पहले संजय शर्मा आपका रुख कर लेते हैं। यमुना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले चुनाव के दौरान। यमुना दिल्ली सरकार के गले की फांस बनी रही है और इसकी गंदगी चर्चाओं का विषय लगातार रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मीटिंग में शामिल हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री शामिल हों, इससे साफ होता है कि गंभीरता है। क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय लिए गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यमुना नदी खुद गंदी नहीं है, ना ही यमुना नदी को हम कह सकते हैं कि वो अस्वच्छ है। सबसे बड़ी बात है जो लापरवाही जो है वो हम लोगों की है, क्योंकि हम नागरिक होने के नाते, जनता होने के नाते हमारा कूड़ा कचरा, हमारी गंदगियां यमुना नदी में गिरती। तो ऐसे लगभग 40 पॉइंट को ट्रैक किया गया है, 40 पॉइंट की पहचान की गई है जहां पर कि बड़े बड़े नाले यमुना नदी में मिलते हैं और फिर यमुना नदी के पानी को दूषित करते हैं। तो उन 40 पॉइंट को ट्रेस करके अब वहां पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारियां की जा रही है, यानी कि 40 जगहों पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। उस पानी को ट्रीट करके फिर यमुना नदी में छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट जो पानी छोड़ा जाता है उसके कारण यमुना नदी दूषित होती है, उसका पानी प्रदूषित होता है और लोगों को उसका उसका फायदे की मिलने की बजाय नुकसान मिलता है। यमुना नदी को दिल्ली के आप लाइफलाइन कह सकते हैं और यमुना नदी को भी हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाने के पहले से ही चुनाव में वादा किया था कि हम यमुना नदी को स्वच्छ करेंगे। तो उस दिशा में लगातार पहले दिन से, जब से सरकार का गठन नहीं हुआ था तभी से बीजेपी की सरकार ने काम शुरू कर दिया था। उपराज्यपाल के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया गया था, गाद निकालने का काम शुरू कर दिया गया था और कई तरह की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अब जो बना नदी के किनारों पर हरियाली डेवलप की जाएगी, ग्रीनरी डेवलप की जाएगी, तो वहां पर पिकनिक स्पॉट डेवलप की जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा कि किसी भी तरीके से गंदगी नहीं छोड़ना है, यमुना नदी में गंदगी नहीं डालनी है। और साथ ही साथ जो लोग अभी भी गंदा पानी छोड़ रहे हैं, गंदगी छोड़ रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, उन पर बड़ा फाइन लगाने की तैयारियां भी की जा रही है। बड़ा फाइन लगाने की तैयारी है, एसटीपी की बात कर रहे हैं। आदित्य, मैं आपकी लगातार रिपोर्ट देखता रहता हूं। आप एक बार फिर से कालिंदी कुंज गए थे, वो भी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई थी और आपने ये कहा था कि जो झाग हमको अमूमन छठ के आसपास देखने को मिलता है वो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। क्या एसटीपी का फंक्शनल होना और नए एसटीपी का लगना यमुना की जल की गुणवत्ता में सुधार लाएगा? अब तक जो आपका अनुभव रहा है, एक्सपर्ट से बात की है, क्या ऐसा परिवर्तन मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत ही बड़ा कारण है कि जो झाग दिखाई देता है वो केमिकल वेस्ट जो होता है, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं जो सीधे सीधे यमुना में आकर के मिलते हैं। जैसे नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि वो जो हाउस होल्ड से जितने भी गटर का पानी आता है वो पहले जाना चाहिए एसटीपी में, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो अभी 39-40 बताए जाते हैं जो अभी पूरे दिल्ली में है। लेकिन उसमें फंक्शनल कितने हैं? तो लगभग 1 दर्जन ऐसे एसटीपी हैं जो उसमें फंक्शनल हैं, यानी कि आधा से भी ज्यादा ऐसा एसटीपी प्लांट है जो अभी चालू नहीं है या जिसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हमने उन एसटीपी को भी दिखाया था, कंपेयर करके दिखाया था कि जो अच्छा एसटीपी काम करता है वो किस तरीके से खराब पानी को इतना अच्छा बना देता है कि यमुना को किसी तरीके से नुकसान ही नहीं हो। इसी के साथ में हमने ये भी दिखाया था कि जो सबसे खराब एसटीपी आता है उसकी स्थिति कैसे हमने दिखाई थी। तो एसटीपी के माध्यम से अगर पानी ट्रीटेड होकर के आए
वो यमुना में मिले, उसका बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है कि जिससे यमुना साफ हो सकती है। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, जब वजीराबाद से जब यमुना आगे की तरफ बढ़ती है, हमने वजीराबाद से भी रिपोर्ट दिखाई थी, हमने पल्ला से भी रिपोर्ट दिखाई थी, और पल्ला में तो पानी का टीडीएस इतना होता है कि आप पानी पी सकते हैं। 250 के आसपास में टीडीएस वहां होता है, 180 से लेकर के 250 की टीडीएस आसपास में होता है, यानी टोटल रिजर्व सॉलिड जिसको कहते हैं, यानी कि उसमें बिल्कुल ही कोई दूषित जो तत्व होते हैं वो नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे वजीराबाद से आगे की तरफ आता है तो आप देखेंगे कि कालिंदी कुंज तक आते आते फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, यानी कि जो मलमूत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जानवरों में और मानव के मलमूत्र में, वो बैक्टीरिया कई गुना ज्यादा जो है कालिंदी कुंज में आकर हो जाता है, जिसका असर कालिंदी कुंज में झाग के रूप में आपको दिखाई देता है। हमने पिंक झाग भी दिखाया था कि आखिर जो कालिंदी कुंज में जो पिंक झाग बनता है, वो पिंक झाग क्यों बनता है? वो झाग बनता है डाइंग मशीन जितनी है, जो डाइंग इंडस्ट्री, जो कि आप देखेंगे जो गांधीनगर का इलाका है या शाहीन बाग का इलाका है या इधर मदनपुर खादर का जो इलाका है, वहां पे कई ऐसे डाइंग मशीन है, डाइंग यूनिट्स लगाए गए हैं जो इलीगल तरीके से चलती हैं, और वो सब जो है सीधे सीधे नाले के माध्यम से यमुना में आकर के मिलता है, जिससे यमुना की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज ये मीटिंग लिए गए हैं और जिस तरीके से फैसला लिया गया है कि अगर एसटीपी जो और ज्यादा लगाया जाता है या ज्यादा चलाया जाता है, उसके बाद जो है हो सकता है कि यमुना की स्थिति बहुत ही सुधार हो सकती है, बहुत ही ज्यादा हद तक यमुना की जो हालत है वो ठीक हो जाएगी। अगर वो जो ट्रीटेड पानी अगर यमुना में सीधे सीधे गिरे तो यमुना में जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है, जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कहते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया वहां पे पनपते हैं, वो जो पानी का ऑक्सीजन होता है उसको अपने आप में इनहेल करता है, उसको यूज करता है, जिस कारण से कोई अन्य जो आप बता रहे थे, कोई अन्य जो प्राणी है जैसे मछलियां या वहां पे कोई और एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, उसके जो वहां पे पनपने की जो एक परिकल्पना होती है वो खत्म हो जाती है। तो बीओडी को कम करने के लिए जरूरत है कि जो भी एसटीपी के माध्यम से पानी निकलता है, वो पानी सीधे सीधे एसटीपी के माध्यम से होकर के ही यमुना में आकर के गिरे। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे यमुना में लगभग 22-23 नाले हैं जो सीधे सीधे यमुना में मिलते हैं। आप कालिंदी कुंज में देखेंगे तो वहां पे 2 नाले, एक तो साहिबी जो शाहदरा ड्रेन है, उस सीधे शहादरा ड्रेन जो है वो आकर के सीधे सीधे मिलता है, अबू फजल ड्रेन कहते हैं वो आकर के मिलता है, और दोनों की स्थिति आप देखेंगे तो पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा जो जितने भी केमिकल वेस्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट हो या कोई जो घरों से इस्तेमाल करने वाले केमिकल वेस्ट होते हैं, जैसे सर्फ का पानी होता है, ये साबुन का पानी होता है, ये शैम्पू का पानी होता है, या कोई और जब हम टॉयलेट साफ करते हैं तो टॉयलेट में जो तेजाब हम इस्तेमाल करते हैं या हार्पिक इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पानी है वो सब। जी आदित्य बने रहिए, संजय जी आप भी बने रहिए। बहुत बड़ी मुहिम है और इंडिया न्यूज ने भी इस मुहिम को आज से नहीं छुआ है कि आज अगर कैबिनेट बैठ रही है, प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, गृह मंत्री बैठ रहे हैं, तो इंडिया न्यूज इस चीज को सामने रखा है। हमने किस तरीके से यमुना स्वच्छता की मुहिम शुरू की थी, कैसे इंडिया न्यूज के कदम आगे बढ़े थे, एक झलक देखिए।